लेकिन रोबोट के प्लानेट पे सारे रोबोट मारे जा रहे थे। अच्छे और बुरे रोबोट में लड़ाई हो रही थी। रोबोट, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अरे नहीं, मैं यहाँ रुक गया तो ये रोबोट मुझे मार देगी। अगर मुझे मेरे साथियों को बचाना है तो अब मुझे जाना होगा। तो वो रोबोट वहाँ से अपने पावर से गायब होने लगा। भागो रोबोट भागो, कहाँ तक भागो? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आओगे ही ना। शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। उसी गांव में कुछ लोग काफी अमीर थे तो कुछ लोग काफी गरीब। उसी गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों काफी होशियार थे। आज वो दोनों गांव के गैराज पे कुछ चीजें लेने के लिए आए थे। चिंटू यार, यहाँ तो सारी चीजें मिल गई। मैंने कहा था तुझे, हमें जो भी चाहिए वो सारी चीज मोटे के गैराज में मिल जाएगी। अब हमारा सारा काम हो जाएगा। तब चिंटू पिंटू को उस गैराज पे जो भी मिला था उसने वो सारी चीज़ें एक बॉक्स में भरकर ले आ गए। वो अपनी लैब में पिछले काफ़ी दिनों से एक रोबोट पर काम कर रहे थे। आज उन दोनों ने अपने रोबोट पर पूरा काम कर लिया था। यस, आखिरकार हमने हमारा रोबोट बना ही लिया। उसी गाँव में जॉनी और बकू नाम के दो अमीर दोस्त रहते थे। वो दोनों काफ़ी शरारती थे और उन दोनों के पास एक रोबोट भी था। अपनी रोबोट की मदद से वो दोनों गाँव वालों को डराते और गाँव वालों को डरता हुआ देखकर वो दोनों कुत्ते की तरह हंसते ही रहते थे। या दूसरी तरफ चिंटू पिंटू अपना रोबोट लेकर गांव में आ गए। वाह चिंटू, तूने तो बहुत अच्छा रोबोट बनाया। अब हमें जॉनी और बकू से डरने की कोई जरूरत नहीं। उन सब की बातें सुनकर चिंटू पिंटू मन ही मन काफी खुश हो रहे थे। और तभी वहाँ पर जॉनी, बकू और उसका रोबोट आ गया। वो दोनों इस बार भी गांव में अपना रुतबा दिखाने आए थे, लेकिन इस बार लोग उनके सामने सीना तान कर खड़े थे, सिर्फ चिंटू पिंटू के बनाए रोबोट के कारण। अरे यार, अब यह किसका रोबोट है? ये रोबोट इस गांव के रक्षक चिंटू पिंटू का है। क्या चिंटू पिंटू, ये रोबोट तुम्हारा है? हाँ जॉनी, ये रोबोट मेरा ही है। मैंने और पिंटू ने रात दिन एक कर अपनी मेहनत से अपने रोबोट को बनाया है। चिंटू, अभी तुम इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दो। क्या हुआ बकू, तू ऐसा क्यों कह रहा है? देख चिंटू, जब से तूने ये रोबोट बनाए गाँव वालों में अब हमारा डर नहीं रहा, इसलिए तू इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दे। लेकिन ये तो गलत है बकू। बाढ़ में गए सही गलत, जाओ रोबोट तबाह कर दो उसके रोबोट को। तभी वहाँ पर उन दोनों के रोबोट में काफी भयंकर फाइट शुरू हो गई। वो दोनों रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे। लेकिन आखिर में बकू को रोबोट ज्यादा एडवांस होने के कारण उसने चिंटू पिंटू को रोबोट को मार गिराया। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे रोबोट को? साले भिखारी कहीं के मेरी बराबरी करने निकले थे। तब चिंटू पिंटू को बहुत बुरा लगा अपने रोबोट की ऐसी हालत देखकर। तब चिंटू पिंटू उदास होकर जंगल में आ गए। लेकिन तभी वहाँ पर उनको किसी चीज की काफी तेजी से आवाज आने लगी। तभी वहाँ पर उनके पास एक जादुई रोबोट आकर गिर गया। उससे चिंटू पिंटू को छोटी मोटी चोटें आ गई थी। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू कुछ देर बाद खड़े हो गए। उन दोनों को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो कुछ चीजें जानने के लिए यहाँ बात देखने लगे। अरे यार चिंटू, ये सब क्या हो रहा है और वो रोबोट किसका है? मुझे क्या पता पिंटू, वो रोबोट किसका है। वो रोबोट लगता है काफी डैमेज हो गया है, चलो उसे ठीक करते हैं। लेकिन चिंटू, क्या ऐसा करना ठीक होगा? मुझे नहीं पता पिंटू, लेकिन दादाजी ने मुझसे कहा था अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब दादाजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बात हमेशा मानूंगा। तब वो दोनों उस रोबोट की मदद करने लगे। काफी देर ठीक करने के बाद वो रोबोट आखिरकार खड़ा होने लगा। शुक्रिया बच्चे तुम्हारा, तुमने मुझे ठीक किया। कौन हो रोबोट तुम, और तुम्हें इतना डैमेज क्यों किया गया था? तब उस रोबोट ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सारी बातें चिंटू पिंटू को बता दी। सच में रोबोट, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी वहाँ पर उस रोबोट का पीछा करते करते उसका दुश्मन भी आ गया। अरे नहीं रोबोट, अपने पीछे देखो। तभी वहाँ पर उस रोबोट ने उस जादुई रोबोट पर एक मिसाइल छोड़ दी, जिससे वो जादुई रोबोट नीचे गिर गया। रोबोट, आखिरकार तुम मुझे मिल गए, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तब वो जादुई रोबोट उस रोबोट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर रहा था, उसे मार रहा था। आखिर में उस जादुई रोबोट ने उस रोबोट को मार गिराया। तब वो रोबोट उसे मारकर चिंटू पिंटू के पास आने लगा। शुक्रिया मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तब चिंटू वहाँ पर सोचने लगा, इसे अपनी परेशानी बताना सही तो होगा। काफ़ी देर सोचने के बाद चिंटू उसे अपनी परेशानी बताने लगा।
तो ठीक है चिंटू पिंटू, चलते तुम्हारे गांव में और सिखाते उस जॉनी को सबक। तब उस रोबोट की बातें सुनकर चिंटू पिंटू को अब अच्छा लगने लगा। तब चिंटू पिंटू उस जादू रोबोट को अपने साथ गांव में ले आते हैं। तभी वहाँ पर जॉनी, बको और उनका रोबोट भी आ जाता है। क्यों चिंटू, पिछले बार के अपने रोबोट की हालत भूल गया जो अब नया रोबोट लेकर आ गया है? वैसे तो इतने सारे रोबोट ला कहाँ से रहा है? तुझे उससे क्या बको, मैं रोबोट कहाँ से फैलाऊँ? लेकिन इस बार रोबोट फाइटिंग में मैं जीत गया तो तुम गाँव वालों को परेशान करना बंद करोगे। अबे साले भिखारी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। देखते आज की रोबोट फाइटिंग में किसका रोबोट जीतता है। तभी वहाँ पर उन दोनों रोबोट के बीच फाइट शुरू हो गई। जॉनी रोबोट अब बहुत ही ताकतवर हो गया था, इसलिए वो जॉनी और बको रोबोट को काफी आसानी से मार रहा था। लेकिन तब भी जॉनी और बको का रोबोट खड़ा हो रहा था। अब क्या करोगे तुम दोनों? अरे यार, इस पिंटू ने तो हमारी रोबोट की वाट लगा दी। तब वो रोबोट वहां से चिंटू पिंटू की मदद करने के बाद अपने प्लेनेट पर अपने साथियों को बचाने के लिए जाने लगा। अब हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। हाँ गोल्डन रोबोट, अगर हमें धरती को बचाना है तो यहाँ से जाना होगा। हम लोग किसी को भी पता न चले समुद्र के ऐसी गहराइयों में चले जाएंगे जहाँ हमें कोई मछली भी ढूंढ ना पाए। तीन जादुई रोबोट और रोबोट गोरा लड़ाई। दोस्तों, यह कहानी बनाने में हमारी काफी महीने चली गई, तो आप इस कहानी को लाइक किया बिना मत छोड़ना। आज का लाइक है मैं 1000 लाइक्स, मुझे पता है आप कर दोगे टोको लाइक, और ऐसी धमाकेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शांतिपुरम नाम का एक गांव था। गांव में राम और उसका छोटा भाई चिंटू रहता था। वो दोनों बड़े अच्छे रहते थे। उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। अगर चिंटू को कोई चोट लगती तो राम बहुत उदास हो जाता। अगर राम को कुछ होता तो चिंटू भी बहुत उदास हो जाता। ऐसे ही उन दोनों भाई की जुगलबंदी थी। एक दिन राम अपनी नौकरी की तलाश में टैक्सी में बैठकर शहर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू बड़ी खुशी से नाचते गाते खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बात रोड पे चली गई। तब चिंटू वो बॉल लाने के लिए रोड पे चला गया, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक ने चिंटू को उड़ा दिया। बाद में कुछ लोगों ने चिंटू को हॉस्पिटल लाया। तब तक वहाँ राम भी आ चुका था। तब राम बोला, अरे किशोर, मेरे भाई को बचा ले यार। देखो राम, तुम्हारे भाई का पहले ही काफी खून बह चुका है। उसकी कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। तो तुम उसका इलाज करो ना किशोर। देखो राम, तुम्हारी भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। वो 2-4 दिनों में कोमा में भी जा सकता है। मैं बाहर से कुछ डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे उसका इलाज करने के लिए। उसके लिए काफी खर्चा आ जाएगा। तुम पैसों की चिंता मत करो यार, तुम सिर्फ मेरे भाई को बचा लो। राम, लगभग 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। क्या तुम वो अफोर्ड कर पाओगे? क्या 60 लाख रुपए? हाँ राम, मुझे पता है तुम्हारे लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चिंटू की जान बचानी है तो इतने पैसे लाने ही होंगे। तब राम मन ही मन में सोचने लगा, आखिर वो यह 60 लाख रुपए लाएगा कहाँ से, क्योंकि किसी भी गरीब इंसान को 60 लाख रुपए रकम बहुत होती है। तब राम बोला, ठीक है, मैं उतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। राम, तुम्हें वो पैसों का इंतजाम 3 दिनों में करना होगा। तुम चिंता मत करो। तब राम वहाँ से घर चला गया। तब राम रात भर उन 60 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा इस बारे में सोचने लगा। तभी उसे अपने दादाजी के कुछ आखिरी शब्द याद आ गए। राम, मुझे अब जाना होगा। मुझे उन तीनों की खोज अब करनी ही होगी। लेकिन दादाजी, उस काम में बहुत जोखिम है, मेरे ख्याल से आप वहाँ मत जाओ। नहीं राम, मुझे जाना ही होगा।
अगर तुम्हें आगे चलकर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, लेकिन अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वहाँ खतरा ही खतरा है। ठीक है दादाजी। 3 साल पहले राम के दादाजी जब घर से चले गए थे, तब से लेकर आज तक उनका कोई भी पता भी नहीं लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम को बहुत डर लग रहा था, अगर वो दादाजी के नक्शे कदम पर चला गया, जैसे उसके दादाजी वापस नहीं आ गए, अगर वो भी वापस नहीं आएगा तो चिंटू का क्या होगा। अगर उसे चिंटू को पहले जैसा हंसता खेलता देखना है तो उसे जाना ही होगा। तब राम अपने छोटे भाई के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। तब राम दादाजी के कहे मुताबिक एक जंगल में आ गया। तब राम एक पत्थर पे पास आकर एक जादुई मंत्र बोलने लगा। हे जादुई पत्थर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर समा सकता हूँ, अगर मैं चाहो तो यह विनाश हो सकता है। राम के वो जादुई मंत्र बोलने से वो पत्थर हवा में उड़ने लगे और उन पत्थरों से नीचे एक जादुई दरवाजा बाहर आ गया। तब राम उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगा। तब राम बिना डरे उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया और वो जादुई दरवाजा वहाँ गायब हो गया और वो पत्थर फिर से अपनी जगह में आ गए। तब राम उस जादुई दरवाजे से एक अलग ही जगह में आ गया और राम ने एक स्विमिंग सूट पहना था। वो जगह बहुत बड़ी थी और चारों ओर पानी था। तब राम उस ऊंची पहाड़ी से बिना डरे नीचे कूद गया। हेलो बॉस, वो पानी में कूद गया है, अब मैं क्या करूं? तुम भी कूद जाओ। ठीक है बॉस। अब मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रोबोट गोरिल्ला, अब तुम्हारी बारी। यार दूसरी तरफ राम उन 3 जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, लेकिन अभी तक उसे वो 3 जादुई रोबोट नहीं मिले। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, अब मुझे जाना होगा। दोस्तों अगर आपको इसके आगे कहानी देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कीजिए।